गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान लगभग 2 साल से आपको सुन रहे हो, आपके बताए मार्ग पर चलने का भी प्रयास कर रहे हो। महाराज जी, आपने सत्संग में कहा था कि यदि गुरु की चपत लग जाए तो माया की चपत से मुक्त हो जाओगे। जो शिष्य दूर रहते हैं, गुरु के सामने नहीं रहते, हर समय उन्हें गुरुदेव की चपत लगती है। हृदय में जलन, ये गुरुदेव की चपत है। आप जब गलत करोगे तो आपके हृदय में ताप पैदा हो जाएगा, जलन पैदा हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। ऐसा आएगा कि मैं आगे से नहीं करूंगा। समझो गुरुदेव डांट रहे हैं, गुरुदेव हमें दंड दे रहे हैं। जो हम गलत सोच रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, तो मेरे हृदय में बैठे हुए गुरुदेव मुझे दंड दे रहे हैं, मुझे जला रहे हैं, मुझे आगे से नहीं करना है। पर ये हुई साधारण बात। असाधारण बात यह है कि जब गुरुदेव हमारे किसी आचरण से असंतुष्ट हो जाए तो अपमानित करके बाहर निकाल दे, वो जीत गया। अगर वो दोष दृष्टि ना करे गुरु पे तो जीत गया। अब काल का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आ सकता। एक कबीर साहब के पंथ के महात्मा थे, बड़े वृद्ध थे, उनके जवान शिष्य थे, उनका नाम बहुरंगी बाबा था। वो बहुत रंग के कपड़ों के टुकड़े जोड़कर पहनते थे, इसलिए गांव के लोग उनको बहुरंगी बाबा कहते थे। अब उनसे क्या अपराध बन गया ये तो पता नहीं, पर वो उनके जो गुरुजी थे वो लाठी से मारे, वृद्ध थे, और ऐसे डंडा भी वही उठा के दिए, और वो ऐसे आते साहब साहब साहब, और ऐसे मारते, फिर वो पीछे हटते, फिर आते साहब साहब। तो जब गुरुदेव भगवान से बताया तो गुरुदेव भगवान ने कहा धन्य है ऐसा शिष्य जो अपने गुरुदेव के शासन को सहता है। उस पर माया का कहीं किसी भी तरह से शासन नहीं हो सकता। जो गुरुदेव अवय होए जो तुम्हें डराई, जो गुरुदेव से डर करके उनके अनुशासन में रहता है वो अभय हो जाता है। पर कोई बिरला ही ऐसा होता है, नहीं तो दोष दृष्टि हो जाती है। मान लो निकाल दे, वही दरवाजे पे बैठे रहो, यहाँ से भी तो वहां बैठ जाओ, वहां बैठ गए, लेकिन हम आपके जाए कहाँ, आपके सिवा हमारा कोई ठौर नहीं। ये है मान रहित। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। मान रहित होकर गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा बहुत दुर्लभ वस्तु है, और जिसको मिल जाए तो फिर उसको संजोना चाहिए। जैसे दुर्लभ वस्तु मिल जाए संभाल के रखना चाहिए। तो ऐसा कोई कारण उपस्थित नहीं होना चाहिए कि हमें सेवा से बहिष्कार कर दिया जाए। सेवा बहुत बड़ी वस्तु है। अगर गुरु की सेवा कर ले गए तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। पर गुरु की सेवा होना कठिन है, क्योंकि मान होता है ना अपने अंदर। तो डायरेक्ट गुरुदेव भगवान हमको एकांत में डांटे तो चलेगा, लेकिन सभा में डांटे तो मान हमें फिर चलो ऐसा होता है, प्राय देखा गया है। और उनको तो ऑपरेशन करना है, वो एकांत में क्यों डांटेंगे, वो तो सभा में डांटेंगे, सभा में अपमानित करेंगे। तो सब जब गुरु के द्वारा दिए हुए दंड को सहर्ष स्वीकार कर लिया जाए तो फिर माया के दंड से वो जीव मुक्त हो जाता है। पर बड़ा कठिन है। कहना सरल है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, लेकिन मानना कठिन है। गुरु साक्षात परब्रह्म मेरे परमात्मा है, मेरे स्वामी है, मेरे प्राणनाथ है, जैसा हुक्म वैसा जीवन, उनके लिए गर्दन समर्पित है। ऐसा शिष्य होना बहुत कठिन होता है। क्षमा मिल गई है गुरुदेव की, कैसे पता चलेगा? हृदय शीतल हो जाएगा, हृदय प्रसन्न हो जाएगा। जिस अपराध से हमारा हृदय जला था वो शीतल हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। समझ लो गुरु प्रसन्न हो गए तो हृदय शीतल हो गया है। विश्व प्रकाश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने गुरु पूज्य श्री देवरा बाबा जी महाराज, जिनसे मैंने बचपन से गुरु दीक्षा ली और लगातार उनका सानिध्य भी प्राप्त किया, उनका 1990 में महापरायण के बाद एक खालीपन सा महसूस होता है। महाराज जी, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? नहीं, ऐसा अनुभव होना ही चाहिए। गुरु की किसका प्रश्न है। आप प्रगट में जब गुरुदेव होते हैं तो माता पिता की तरह उनका दुलार दर्शन मिलता है। अब हमारी अव्यक्त रूप की देखने की तो क्षमता नहीं है कि अव्यक्त रूप गुरुदेव का देख पावे। तो प्रगट में जब हमारे बीच से वो चले जाते हैं तो हम खाली तो हो ही जाते हैं। हमें अभाव तो बड़े बड़े महापुरुषों को अभाव महसूस होता है। फिर आप तो गृहस्थ है, ऐसा लगता है कि जैसे माँ के बिना अनाथ बेटा, ऐसे गुरुदेव के बिना मेरा जीवन क्या। पर गुरुदेव ने हमको दे रखा है, नाम दे रखा है, मंत्र दे रखा है। हमको उसी को गुरुदेव मान करके चलना चाहिए। जैसे राम बोला तो अब जीवन भर राम राम राम। गुरुदेव का क्या स्वरूप? राम। जो राम बोला वही हमारे लिए जीवन हो जाना चाहिए।
नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अति हित मान देत वरदान। वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत जीव जगभान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। उन्होंने अपनी जीवनी शक्ति दे दी, जीवन भर राम राम जपा और आपको बोला राम जपो बेटा, तो जीवन की शक्ति दे दी। अब राम राम जपो, यही गुरुदेव का स्वरूप है। और राम और गुरु दो नहीं है, वही राम है, वही गुरुदेव, वही गुरुदेव, वही राम है। अंजू जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतोष कैसे प्राप्त हो? भगवान का आश्रय लेने से, भगवान का आश्रय लेने से। धन का आश्रय लेने से असंतोष होता है, जितना धन आता है उतना ही असंतोष बढ़ता है। संसार का आश्रय लेने से असंतोष होता है और भगवान का आश्रय लेने से संतोष होता है। जैसे हम भगवद आश्रित हैं, नमक रोटी मिला तो भी भगवान की बड़ी कृपा, जैसा प्रभु समझ रहे हैं वैसा दे रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की। और संतोष जब आता है तो कामनाओं का नाश हो जाता है, और जब कामनाएं नष्ट हो जाती है तो भगवान की विमल भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने उनाही। जब तक संतोष नहीं आता तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता। और सकल कामना हीन जे राम भगत दिरस लीन। जब सारी कामनाएं शांत हो जाती है तो भगवान से प्रेम हो जाता है। अब प्यार में जो सुख है वो केवल प्रेमी ही जानता है और कोई नहीं जानता। अपने प्रीतम की बात सुनने मात्र से परमानंद आ जाता है। अपने प्रीतम की कोई वस्तु देखने मात्र से परमानंद आ जाता है। पर भगवान से प्यार होना कठिन है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। भगवान दिखाई नहीं देते ना, प्रगट में है तो सर्वत्र, पर वो दिखाई नहीं देते। अब जैसे हम मान लो किसी से प्यार करें तो हमें उसके हाव भाव तो समझ में आ रहे हैं कि जो मैं प्यार कर रहा हूँ उसको स्वीकृत है, लेकिन भगवान का तो समझ में नहीं आ रहा ना। वो नाम जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हृदय जल रहा है, मन विषयों की तरफ जा रहा है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा। इसलिए संत संग की महिमा है कि भगवान के प्रेमी पार्षद संत जन होते हैं, उनके संग से रास्ता तय होती है। और भगवान आपके एक एक सेकंड के भाव को देख रहे हैं, एक एक सेकंड के भाव का हिसाब होगा। आप निहाल हो जाएंगे, बस चुपचाप लगे रहेंगे। आप सबसे बड़ी कठिनता होती है कि प्रगट में नहीं है ना। प्रगट में मान लो हम आपसे प्यार करते हैं और आपका भाव देखे कि आप हमसे प्यार करते हैं तो हमारा लगाव ज्यादा बढ़ जाए, पर प्रगट में है नहीं। और हम उनके नाम रूप लीला कथा इसी से प्यार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब संतों के संग से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है तो सीधा कनेक्शन भगवान से होता है, फिर बात बन जाती है। जब तक हमारा कनेक्शन नहीं होता, कनेक्शन संसार से होता है और चलना भगवान की तरफ चाहते हैं, तब तक बड़ी कठिनता, बड़ी जलन सहनी होती है साधक को। इसलिए नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की भावना से सबसे व्यवहार करो, तो आनंद स्वरूप भगवान की भक्ति, विमल भक्ति हृदय में आ जाएगी। भगवान से प्रेम हो जाएगा तो जीवन सार्थक हो जाएगा। दर्शी जी नागपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे बड़ा अवगुण क्या है और सबसे बड़ा गुण क्या है? भगवान को भूल जाना सब अवगुणों का मूल है, और भगवान का स्मरण होना सब सद्गुणों का मूल है। यदि हम भगवत विमुख हैं तो सब अवगुण ही अवगुण है। अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो हर दैवी संपदा हमारे अंदर आ जाएगी। तो भगवत विमुखता सबसे बड़ा अवगुण, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, इनका प्रभाव भगवत विमुख के ऊपर पड़ता है। जो भगवत सन्मुख होता है वो इनके प्रभावों को सहकर भगवान के चरणों का बल करके, भगवान के नाम सुमिरन के बल से वो विजय को प्राप्त हो जाता है। तो मूल में अज्ञान, भगवत विमुखता ही सबसे बड़ा अवगुण है, और भगवत स्मरण ज्ञान सबसे बड़ा सद्गुण है। आप समझ पा रहे ना? अरुण जैन जी यूएसए से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, कर्ता भाव को कैसे मिटाएं? समर्पण करने से। जो भी कर्म करे वो कृष्णार्पणमस्तु करते रहे, तो उसके प्रभाव से और नमन भक्ति के प्रभाव से जो भी हमारे सामने व्यक्ति, वस्तु, स्थान है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही इन रूपों में है। तो हम मानसिक नमन करें, सबको नमन करें और हर कर्म भगवान को समर्पित करें और भगवान का स्मरण करें।
तो शरीर का स्मरण देहाभिमान पुष्ट करता है। जैसे हम हर समय शरीर के स्मरण में ही रहते हैं तो हमारा देहाभिमान पुष्ट होता है और भगवत स्मरण से देहाभिमान कटता है। जब अहंकार से कर्म किया जाता है तो वो हमको फल देता है और जब कृष्णार्पणम वस्तु कर दिया जाता है तो हमें भगवत प्राप्ति कराता है। तो तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते। देवर्षि नारद जी कह रहे समस्त आचरण माने समस्त कर्म भगवान को अर्पित। तदर्पिता अखिलाचारिता, अखिल आचरण जितने भी कर्म हैं वो सब भगवत समर्पित हो। पर भगवत समर्पित वही कर्म होते हैं जो पाप कर्म नहीं होते, जो प्रतिकूलस्य विसर्जनम, श्री कृष्ण प्रतिकूलस्य विसर्जनम, जो भगवान के प्रतिकूल आचरण उनका त्याग कर दे। और श्री कृष्ण अनुकूलेन, भगवान के अनुकूल आचरण, शास्त्राज्ञा के अनुसार, संतवाणी के अनुसार, धर्म के अनुसार हमारे आचरण हो और वो आचरण भगवान को समर्पित हो और नाम जब चलता हो और सब में नमन भक्ति हो तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। निश्चित अहंकार नष्ट हो जाएगा। सबके चरणों में नमस्कार करो क्योंकि सब रूपों में भगवान ही है और भगवान का स्मरण करो। हर कर्म भगवान को समर्पित करो, इससे अहंकार का शमन हो जाएगा। क्योंकि जहाँ शुद्ध ज्ञान हुआ तो अहंकार नष्ट हो जाता है। अनन्या जी,